एक औरत अपनी गाड़ी स्मार्ट ड्राइविंग मोड पर चला रही होती है और स्कूल के गेट के पास जाते वक्त उसे पता चलता है कि ब्रेक फेल हो गए हैं। सामने रास्ते पर बच्चे क्रॉस कर रहे होते हैं। उसके साथ बैठा उसका बॉयफ्रेंड राज उसे तसल्ली देता है कि गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तभी उस औरत की बेटी सान्या अपनी माँ की कार देखती है और खुशी खुशी रास्ते के बीच दौड़ कर आती है। लेकिन अचानक जोर का धड़ाका होता है और सान्या दूर तक उछल जाती है। औरत तुरंत गाड़ी रोककर नीचे उतरती है और देखती है कि जिस बच्ची को टक्कर लगी है वह उसकी अपनी बेटी है। वह रो रो कर उसे उठाती है, लेकिन सान्या के शरीर पर कोई बड़ा घाव दिखाई नहीं देता। तभी राज अपनी बेटी कियारा को गोद में लेकर निकलता है, जिसका सिर लगने की वजह से खून निकल रहा होता है। राज जल्दी से कहता है कि तुरंत अस्पताल चलो। औरत अपनी बेटी सान्या की तकलीफ को नजरअंदाज कर देती है और राज की बेटी को लेकर अस्पताल निकल जाती है। सान्या दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन माँ उसे झूठ समझकर उसे रोड पर अकेला छोड़ देती है। राज उसे समझाता है कि चिंता मत करो, कोई न कोई लोग उसे साइड कर देंगे। औरत तसल्ली पाकर राज और उसकी बेटी को ले जाती है। थोड़ी देर बाद सान्या बेहोश हो जाती है। उसका पापा विजय, जो डिलीवरी बॉय है, वहाँ आ जाता है और अपनी बेटी को बेहोश देखता है। लोग उसे सच बताते हैं। विजय शॉक में पड़ जाता है, लेकिन फटाफट उसे अस्पताल ले जाता है। ऑन ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर लगातार कोशिश करते हैं। विजय अपनी पत्नी प्रिया को फोन करता है और बताता है कि उनकी बेटी एक्सीडेंट में बहुत घबराहट वाली हालत में है। प्रिया हल्का लेकर कहती है कि कुछ नहीं हुआ होगा। वह अभी राज की बेटी का मेडिकल चेकअप कर रही है और कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन सान्या के अंदरूनी अंग फट गए हैं। लेट होने की वजह से उसकी सिर पड़ता है, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था। जब वह अपनी बेटी के पास आता है तो सान्या रोती हुई कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है। विजय प्रिया को ढूंढने निकलता है और देखता है कि वह राज के साथ अस्पताल में ही है। विजय गुस्से में राज को मार देता है। प्रिया पलटकर विजय को डांट देती है और कहती है कि राज एक बड़े कंपनी का वीपी है और तू बस एक डिलीवरी बॉय है, तुझे उस पर हाथ उठाने का हक नहीं। तभी डॉक्टर कॉल करता है और बताता है कि सान्या के पास बस कुछ ही पल बचे हैं। विजय प्रिया का हाथ पकड़कर खींचता है ताकि वह अपनी बेटी को आखिरी बार देख ले। प्रिया उल्टा विजय को गाली देती है और कहती है कि वह झूठ बोलकर उन्हें अलग करना चाहता है। फिर राज के साथ चली जाती है। सान्या अपने पापा से पूछती है, पापा क्या मैंने कुछ गलत किया था इसलिए मम्मी मुझसे मिलने नहीं आई? उसके आंसू रुकते नहीं। अपने कमजोर हाथ से एक ड्राइंग निकालती है, अपनी खुद बनाई हुई फैमिली फोटो। कहते कहते उसकी सांसें धीरे धीरे रुक जाती है। विजय टूट जाता है। तभी उसका बाप, एक बिजनेस टाइकून, आता है। पता चलता है कि विजय असल में एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली का वारिस है, लेकिन प्रिया से शादी करने के लिए उसने फैमिली छोड़ दी थी और डिलीवरी का काम शुरू किया था। अब वह अपने बाप से माफी मांगता है और फैमिली में वापस लौटने का वादा करता है। सान्या का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। यहीं पर विजय को ऑफिशियली अपने परिवार का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। दूसरी तरफ प्रिया को कुछ पता नहीं होता। वह राज के साथ इसी फंक्शन में शामिल होने के लिए आती है। सोचती है कि किसी बड़े घराने की फ्यूनरल। फोन पर विजय से कहती है, मैं राज के साथ एक रिच फैमिली की फ्यूनरल में जा रही हूँ, तुम घर पर सान्या का ख्याल रखना। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि फ्यूनरल उसकी अपनी बेटी की है और जिसे वह बेकार समझती थी उसका पति विजय असल में उस शहर के सबसे बड़े खानदान का अगला मालिक है।